नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि दो टाइप के आदमी होते हैं। एक कर्म अच्छा करता है पर धार्मिक नहीं है, भगवान भगवान नहीं करता है, और एक होता है कि जो बहुत भगवान भगवान करता है पर कर्म अच्छा नहीं करता। इन दोनों में से कौन ज़्यादा पुण्यवान है? देखो, ये हमारी विचारधारा है कि व्यक्ति सामने वाला कर्म अच्छा नहीं करता लेकिन फिर भी मंदिर तो जाता है, भगवान की नाम भी लेता है, मान लो अभिषेक भी करता है, पूजन भी करता है, लेकिन बाहर उसका लौकिक जीवन अच्छा नहीं है, ये ना। और एक व्यक्ति लौकिक जीवन तो अच्छा है लेकिन वो धर्म नहीं करता, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलती कर रहे हैं। एक व्यक्ति धर्म करके अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, ये वो गलती कर रहा है, इससे धर्म बदनाम होता है। उसको चाहिए कि वो धर्म कर रहा है तो साथ साथ अपना व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित करे, जिससे कि लोग धर्म पर आपत्ति ना कर सके। और एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी रहा है, कर्म अच्छे कर रहा है लेकिन धर्म नहीं कर रहा, तो वो भी धर्म को बदनाम कर रहा, क्योंकि उसके कारण अच्छे लोगों की धर्म के प्रति मानसिकता नहीं बन रही। तो उसको धर्म करने की मानसिकता बनाना चाहिए कि नहीं मुझे। अब अगर वो ये कहता है कि फर्क क्या पड़ता है, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ लेकिन काम तो अच्छे करता हूँ, नहीं, मंदिर नहीं जाने से आपके द्वारा जो आइडियल है उनका अनादर हो रहा है। आपके अच्छे काम के आइडियल कौन है? आपके भगवान है ना, पंच परमेष्टि। आप अपने आइडियल का अनादर नहीं कर सकते, आइडियल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इग्नोर किया जा रहा है तो आप अभी कृतज्ञ हैं। यही तो मैंने कहा था, हमें कृतज्ञ नहीं बनना है। हमारे लिए भगवान ने जो मार्ग दिया उस मार्ग के प्रति हमारा उपकार भरा आभार होना चाहिए कि नहीं, आपका मैं उपकार स्वीकारता हूँ। तो दोनों व्यक्ति ही गलत हैं अपनी अपनी जगह, तो दोनों को चाहिए कि दोनों बदलाव लाए। वो भगवान की भक्ति करता हुआ अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव लाए, और ये व्यवहारिक जीवन अच्छा जीता हुआ भगवान के प्रति भक्ति शुरू करे। क्योंकि ये तुलना करने से कभी कभी लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि मंदिर जाओ चाहे नहीं जाओ लेकिन जीवन अच्छा जियो, लेकिन ये बात दोनों में नहीं बैठती। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बात पूरी करता हूँ अपनी। जैसे मान लो किसी ने कहा कि महाराज जी मैं मंदिर नहीं जाता तो क्या हो गया, कम से कम मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मैं मरीजों को जो दीन दुखी है मैं उनकी सेवा करता हूँ, जो अस्पताल में बीमार में उनकी सेवा करता हूँ, जो लोग भिखारी हैं मैं उन्हें भोजन देता हूँ, जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल खोलता हूँ, जो बीमार है उनके लिए मैं कम से कम चिकित्सालय खोलता हूँ, अस्पताल जाता हूँ, ले जाता हूँ। अब बताओ महाराज जी मेरा जीवन क्या बुरा है? अब देखो उसको क्या फर्क पड़ता है। अब वो जब इसका फल पाएगा तो निश्चित तौर पे वो स्वस्थ होगा, ये बात है, क्योंकि उसने निरोगी शरीर पाया। क्यों पाया? क्योंकि उसने किसी के लिए अस्पताल खोला। उसे अज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने शिक्षा के लिए स्कूल खोले, है ना, अज्ञान के लिए। अब वो कभी भूखा नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन उसे जैन कुल नहीं मिलेगा। अब उसे जैन कुल क्यों? क्योंकि उसने इस कुल में रहते हुए अपने कुल के भगवान की अनादर भाव कर दिया। समझो, हमारे कल्याण के मार्ग उससे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने उनको तो चाहा लेकिन उनके मार्गों को नहीं चाहा, मतलब उनके आइडियल को नहीं अनादर करना। इसलिए कहना, तो अगर तुम चाहते हो कि पुनः तुम्हें भगवान मिले, जैन कुल मिले, तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करो। इसलिए कह रहा हूं कि दोनों अपनी अपनी जगह बदलाव लाएं और अपने जीवन को अच्छा एक सबके लिए रोल मॉडल बने। तो दोनों से एक ही अपेक्षा रखता हूं, दोनों चेंज लाएं। दोनों अपने अपने गलत है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये ठीक है ये गलत है, नहीं तो फिर आप गलत निर्णय पर चले जाओगे कि महाराज जी कल से मंदिर छुट्टी तो वो तो छोड़ने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तो तुम्हें मंदिर भी आना है और व्यवहारिक जीवन भी अच्छा बना। ठीक है, चलिए। जैसे कि आपने अभी प्रवचन में कहा कि
पाप करते समय अपने को सुख का आभास होता है, फिर भी अपन पाप करते हैं, तो इससे बचने का उपाय क्या है महाराज? पाप से बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं, छोड़ना ही तो है। पाप से बचने के लिए हमें दृढ़ मानसिकता बनाना है कि ये पाप है पहला तो, और ये मेरे लिए दुख का कारण है। जैसे सिगरेट पीने वाले को जब ये पता पड़ता है कि भाई ये मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी पीता रहता है क्योंकि उसकी आसक्ति उससे जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब उसकी आसक्ति उससे मिटती है और उसको ये लगता है कि भाई कैंसर हो जाएगा, तो फिर वो छोड़ देता है, छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। देखो जैसे आपने पूछा ना पाप को छोड़ना का तरीका क्या है। एक बार क्या हुआ, आचार्य से एक व्यक्ति आए, नैनागर जी की घटना है शायद ये। वो आए, आचार्य से कहने लगे, आचार्य श्री मुझे बड़ी सिगरेट की लत है, सिगरेट पीने की मुझे बड़ी बुरी आदत है, आपको उपाय बताओ कि वो सिगरेट छूट जाए। गुरु जी स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करते करते उन्होंने ऐसा कर दिया उनको। अब बहुत देर तक वो बैठा रहा, कुछ समझ नहीं पाया। अब आचार्य जी ने स्वाध्याय बंद करने के बाद फिर पूछा उसने कि आचार्य श्री मैंने आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हो। तो आचार्य ने कहा मैं बता तो दिया। तो उसने क्या क्या बताया महाराज जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे सिगरेट की लत है वो कैसे छूट जाए। तो आचार्य ने कहा मैंने बता तो दिया ऐसा करके। जो क्या, तो ऐसे पकड़ी थी, ऐसे छोड़ दो छूट जाएगी, इसमें क्या बात है, सिगरेट छोड़ने में क्या बात है भाई, पकड़ता ऐसे है ना, ऐसा कर दो अपने आप छूट जाएगी, उसमें क्या है छोड़ेगा। आपको पाप छोड़ने के बाद समझ में आई नहीं आई पाप छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पाप करना बड़ी बात है। पाप नहीं करना है सो नहीं करना है, मुझे हिंसा नहीं करना, कुछ हो जाए नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है सो नहीं बोलना है। तो यही मानसिकता से हम पापों को छोड़ सकते हैं, दृढ़ मानसिकता। उसके 4 हेतु है, क्रोध में पाप करता है, मान से पाप करता है, मायाचारी से पाप करता है, लोभ से। इन 4 कारणों से हमें पाप नहीं करना। बस लोग कितने ये लालच दे हमें पाप नहीं करना सो नहीं करना। भाई तुम झूठ बोल दो, तुम्हारा ये तुम्हें इनकम हो जाएगी, तो क्या नहीं भी हमें नहीं, झूठ नहीं बोलता, ठीक है, कम इनकम में काम चलता है अपना, कम परिवार में कम थोड़ा सुख है वो चलता है, लेकिन हम पाप करके मैं झूठा पैसा नहीं चाहता। देखो आप धीरे धीरे आपका पुण्य कैसे बढ़ने लगता है ना। पाप छोड़ना बड़ा आसान है, तो पाप छोड़ने की मानसिकता दृढ़ बनाओ तब पाप छूटते हैं। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।